नेता ऐसा भी है जो गलत बात के विरोध में अपनी पार्टी के खिलाफ भी चला गया था। यह बात है सन 12-13 की। सन 12-13 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो कोई भी सांसद, जो कोई भी विधायक अगर किसी केस में दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। इस बात के विरोध में इस बार सारी पार्टियों ने मिलकर एक अध्यादेश लेके आई, लेकिन एक इंसान ऐसा खड़ा हुआ जो इस बात के विरोध में खड़ा होगा। उसने साफ ये कहा कि मैं इस बात का व्यक्तिगत तौर पर विरोध करता हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने सही कह रहे हैं कि जो दोषी करार होगा तो भाई उसकी सदस्यता चली जानी चाहिए। और वो इंसान था दोस्तों राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने बाद में आपने 2022-23 में सुनी होगी उनकी सदस्यता चली गई थी एक केस में, जिसमें उन्होंने कहीं भाषण में कह दिया था कि मोदी सरनेम के इशारे क्यों पाए जाते हैं। भगोड़े जितने भी हैं वो जैसे, क्योंकि वो था तो नीरव मोदी, ललित मोदी के ऊपर, लेकिन फिर बाद में किसी ने केस कर दिया और वो भी थर्ड पर्सन ने, जिसका कोई लेना देना नहीं। और उस केस में फिर गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो कोर्ट का आदेश है छोटी कोर्ट का, तो वो गलत है। ये इतनी बड़ी सज़ा वाली बात नहीं है इसमें, और इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, तो बाद में कैंसिल कर दिया था। तो उस टाइम पे मुझे ये बात पता चली कि ऐसा क्या आया था कि भाई राहुल गांधी, क्योंकि अब मीडिया में ये हो गया था कि राहुल गांधी ने 10 साल पहले उस अध्यादेश को आने से रोक दिया था, जिसको बीजेपी ने झूठा प्रचार करके ये फैला रखा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेइज्जती कर दी, उनका अध्यादेश फाड़ दिया। और एक्चुअल में हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप खुद अपने लेवल पे ये चेक कर सकते हो। 22 फ़ोन का सही यूटिलाइज भी करो, गूगल पे, यूट्यूब पे नॉलेज की चीज़ें लो। आपको बीजेपी ये दिखा रही है ना, तो ये ढूंढो, क्योंकि उनका काम है आपको आधा अधूरा झूठ, अफवाह फैलाना उनका। तो इसका सच निकालना आपको पड़ेगा। आज के टाइम पे ऐसा टाइम आ गया है कि जहाँ आप एक सोर्स के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप 4 जगह से सोर्सों से जानकारी लीजिए और फिर अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। तो उस टाइम पे मुझे भी ये था कि ये कौन सा अध्यादेश की बात करें, तब जाके मैंने ये सर्च किया और तब पता चला, और सच में मैं बहुत इम्प्रेस हुआ भाई। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी रियल में जेन्युइन इंसान है यार। जो इंसान अपनी पार्टी के खिलाफ होगा, जो और गलत बात के विरोध में खड़ा होगा, अकेला हिम्मत देखो, नहीं तो वो इसका क्या जा रहा था भाई। सारे जहाँ MLA MP सारे एक साथ हो गए तो वो भी हो जाता। और आज उसका भुगतान किया था उसने तो, लेकिन शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया गलत आदेश को। तो भाई एक ऐसा ही देश के नेता की ज़रूरत है हमें। एक ऐसा ही नेता चाहिए जो शांति, भाईचारा, प्यार, प्रेम की बात करे, जो तरक्की की बात करे, जो ईमानदारी से काम करे। इस इंसान पे अभी तक किसी तरह का एक ये लांछन है नेशनल अवार्ड का, जिसमें आज तक 11 साल हो गए बीजेपी साबित नहीं कर पाई है और ना कर पाएगी। फुल जोर लगा लिया ED CBI इनकम टैक्स पीछे लगा के, तो भाई कुछ नहीं हासिल होना। ठीक है, राहुल गांधी ठीक जेन्युइन नेता है। जय हिंद।